हेलो फ्रेंड, वेलकम टू 6 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने पिछले पार्ट में देखा कि जो कौन होता है, जो कौन के लिए हमने देखा सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों हमने देखी और उसके एग्जाम्पल भी देखे। तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन है तो पाई आर एल है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन है तो वो है पाई आर ऑफ आर प्लस एल, वो आपको पता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये जो हम 5 एग्जाम्पल देखने वाले हैं ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। सिर्फ पाई आर एल जो फॉर्मूला है, एल क्या है और एच क्या है उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले आपको वो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि एल क्या है। और वेट मिनट, अगर ये कौन है मान लो, ठीक है, तो उसमें ये है, ये जो है हाइट है, हाइट, ठीक है, ये है हाइट, और ये जो ये है वो है एल, ये है एल और ये है एच। अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल, अगर हमारे पास हाइट है, ठीक है, अगर हमारे पास हाइट दी गई है तो हमें हाइट से हमें कन्वर्ट करके कहाँ जाना है, हाइट से कन्वर्ट करके एल हमें फाइंड करना है। हाइट है तो हाइट के ऊपर से हमें एल फाइंड करना है। वो कैसे करना है कि आप देखो ये ट्राइंगल बना, यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल बना है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम आपको पता है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर, अगर ये एल है, ठीक है, तो एल स्क्वेयर, ये एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, ये एच उसका स्क्वेयर, और ये क्या होगा, ये जो लाइन बनी है वो क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, रेडियस ही होगी क्योंकि टोटल डायामीटर है तो हाफ होगा वो रेडियस होगी। सो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये हुआ फाइंड टू एच है हमारे पास, तो उससे आर कैसे फाइंड करें वो। अगर रेडियस है तो रेडियस से भी हम, हाइट तो हमारे पास होनी ही चाहिए, या तो हाइट होनी चाहिए या फिर लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हुआ फॉर्मूला। सो लेट्स बिगिन। diameter of a base of cone is 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारे पास है, डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। देन स्लेंट हाइट मीन्स एल, जो मैंने अभी आपको बताया, स्लेंट हाइट को हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ही सिर्फ लिखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास डायमीटर है तो उसके हिसाब से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर डिवाइड बाई 2 विल बी रेडियस, सो आर इज इक्वल टू 10.5 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 5.25 सेंटीमीटर। और एल की वैल्यू है, स्लेंट हाइट मीन्स एल 10 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो कौन है पाई आर एल, उसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पाई आर एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 5.25 एंड एल की वैल्यू है 10। सो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें वो आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो ये वाला हमने एग्जाम्पल 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, स्लेंट हाइट हमारे पास है एंड डायमीटर हमारे पास है, बट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया है। वहाँ पे क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड करने को कहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल के लिए फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब कुछ चीज़ वो ही है। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर, यहाँ पे पाई आर एल था, वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर एडिशनल हो जाएगा। ठीक है, सो एल की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यस
डायमीटर डिवाइड बाई 2, डायमीटर 24 डिवाइड बाई 2 विल बी 12। टोटल सरफेस एरिया क्या, जो फॉर्मूला हम लिख दिया, फिर पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल एंड आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हुई हमारा आंसर। अब देखो कि ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ तक आपको फॉर्मूला पता है तो ये स्टेप में आप क्विकली आ सकते हो, बट इसका सिंप्लीफिकेशन करना इतना इजी नहीं है जितना यहाँ पे आंसर में आपको दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवीज़न करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो वो जितना फास्ट आप कर सकते हो करो। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है तो थोड़ी देर के लिए 2-3 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऑलरेडी दिया गया है, कोन का सरफेस एरिया दी गई, एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट भी दी गई है। सो वी हैव टू फाइंड रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है। देन नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो भी फाइंड करना है। कर्व्ड एरिया है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। सो जो हमारे पास है वहीं से शुरू करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो हमारे पास है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर एल, पाई आर एल लिख दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, यस 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एल की वैल्यू दी गई है, सो वो वैल्यू दोनों सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 222 विल बी 44, सो 308 डिवाइड बाई 44, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 7, वैल्यू ऑफ आर विल बी 7। देन नेक्स्ट हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, टोटल वेट अ मिनट, यस, देन सेकेंड चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस तो टोटल एरिया, तो यहाँ क्या करना है, इनटू ब्रैकेट प्लस आर कर देना है, एल को बाहर ले लेना है। ठीक है, यही किया है, देखो इनटू ब्रैकेट एल प्लस आर कर देना है, तो वैल्यू ऑफ पाई आर एल आर एवरीथिंग वी हैव वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी। सो हम वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी गॉट फाइनली आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कोनिकल टेंट। टेंट आपको पता होगा, जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो और वहाँ पे तंबू जैसा कुछ बनाते हैं उसको टेंट कहते हैं। तो यस, वो तंबू होता है, वो कोनिकल ही होता है, तंबू में बोला वो इंग्लिश में उसको कोनिकल कहते हैं। कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस कितनी है 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, अगर ये तंबू है, ठीक है, तो उसमें हमें हाइट दी गई है, तो ये वाली जो स्लैंट हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, और रेडियस भी दी गई है 24 और ये हाइट है 10। तो यहाँ पे आप देखो ट्राइंगल बना, तो पाइथागोरियन थियरम यूज करके हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यस, इसको हम एल कहते हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहीं पे हमने लिखा है। ठीक है, सो एच की वैल्यू क्या है 10 और आर की वैल्यू 24, तो यहाँ पे मैंने लिख दी। फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 100 प्लस 576, तो आंसर मिलेगा 676। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 26 मीटर। ये मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एल है और लेंथ मीटर स्क्वायर में नहीं हो सकती है। देन नेक्स्ट दूसरा क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट। ये जो टेंट बनाने में 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ खर्च होता है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल
सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट फाइंड करना होगा। फिर वो जितने मीटर स्क्वायर आएगा उसके हिसाब से हमें 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है, तो जितना मीटर आया है उसके लिए कितना रुपये लगेंगे वो हमें फाइंड करना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमारे पास है आर, और एल की भी अब हमारे पास वैल्यू है, एल की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की 26। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर के लिए 70 रुपीज़ है, तो हमारे पास अभी कितने स्क्वायर मीटर है, तो यहाँ पे हमने फुली फाइंड नहीं किया है, हमने ऐसे ही लिखा है, तो यहाँ पे हम 70 से मल्टीप्लिकेशन करवा दिए। ये ऐसा क्यों किया पता है, कि यहाँ पे 70 का सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो सके। 70 × 7 डिवाइड है वो हम जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10, तो सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करके पीछे 0 लिख देना है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप जितनी जल्दी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो उतनी जल्दी करना चाहिए। यहाँ पे आप आंसर लिख देते पॉइंट में, फिर उसको 70 से फिर मल्टीप्लाई करवाना होता, तो फिर भी अगेन आपको लंबी प्रोसेस फेस करनी पड़ती, इसलिए यहाँ पे वो शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट लेंथ ऑफ त्रुपुलिन। ये क्या है त्रुपुलिन, वो जो मैंने कहा वो टेंट ही है त्रुपुलिन। त्रुपुलिन मतलब जो आप बारिश होती है और आप कवर कर देते हैं, उसको गुजराती में तालपत्री कहते हैं, तालपत्री। ठीक है, 3 मीटर वेट विल बी, जो रेन की सीज़न होती है और रेन से बचने के लिए जो हम कवर करते हैं कोई भी चीज़ को, उसको इंग्लिश में त्रुपुलिन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड क्लियर नहीं होगा तो पूरा क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आए। व्हाट इज लेंथ ऑफ त्रुपुलिन 3 मीटर वेट विल बी रिक्वायर्ड टू कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट बनाना है हमें, उसकी हाइट होगी 8 मीटर, बेस ऑफ रेडियस होगा 6 मीटर। एज्यूम, अगर हम ये जो बना रहे हैं, ठीक है, कोनिकल टेंट बना रहे हैं, उसके लिए हम त्रुपुलिन यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, हम उसको सिएंगे काटेंगे तो कुछ वेस्ट भी हो सकता है। वो वेस्ट कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, नॉट 29। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे 29 मीटर नहीं है, 20 मीटर। तो ये जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है उसको 20 सेंटीमीटर वो है वेस्ट निकाल देते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है और फाइंड करना है कि कितना मटेरियल हमें रिक्वायर होगा। ये जो मोटाई दी गई है, त्रुपुलिन इतना मोटा है वो हमें दिया गया, बट उसके वेट से और मोटाई से हमें कुछ लेना देना नहीं है, कितना मटेरियल यूज़ होता है सिर्फ उससे लेना देना है। हाइट है, रेडियस है, हमारे पास हाइट ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो हाइट है और रेडियस है। ठीक है, तो हाइट हमने लिख दी है, यहाँ पे हाइट में भी मिस्टेक है, देखो यहाँ पे 6 लिखा है बट 8 आता है, तो ये जो मैंने सॉल्यूशन डाउनलोड किया है वहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, बट यहाँ पे मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ, बट आप जब लिखो तब ये चेंज कर देना अपनी फेयर बुक में, आपको ऐसे ही कंटिन्यू नहीं करना है। और रेडियस है वो 6 मीटर है, 6। ठीक है, 6, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है, 6 उसने यहाँ लिख दिया और 8 यहाँ लिख दिया, बट वो आप चेंज कर लेना। रेडियस हो गई 36। फिर क्या करना है, एल फाइंड करना है, स्लेंट लेंथ फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला में पता है एल स्क्वायर, ये पूरा सम गलत है, यहाँ पे एल स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ एल होता है, एल स्क्वायर नहीं होता है। मैं जो करेक्शन करवा रहा हूँ वो आपको अपने फेयर बुक में करने हैं, नहीं किए तो इट लास्ट एग्जाम में आपको डिफिकल्टी रहेगी समझने में। यहाँ पे एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो वो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या है, यस 3 पॉइंट, यहाँ पे कहा गया है हमें कंपलसरी पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 लेनी है।
तो हमने पाई की वैल्यू 3.14 ले ली और आर की वैल्यू जो मैंने यहाँ बताया कि अंदर जो दी गई है वही लेनी है 6 एंड एल की वैल्यू क्या है अभी अभी हमने फाइंड की यहाँ से 10 मीटर स्क्वायर। फिर क्या करना है कि उसका वेट है जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड वेट, ठीक है लेंथ, सॉरी वेट नहीं लेंथ, तो हम वेट से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें सही आंसर मिले, क्योंकि वरना क्या होगा कि वेट से डिवाइड नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। और 28 क्यों किया है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कटिंग है उसके लिए हमने 20 ऐड किया है, तो वो 20 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो तारपुलिन में से ही जाता है, कहीं और से तो जाता नहीं है। सो इसका आंसर मिलेगा हमें 62.8 मीटर एंड इसको सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर, तो हमें टोटल कितना तारपुलिन ज़रूरत पड़ेगी 63 मीटर। ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा फिर से रिवाइंड करना और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ट्राई करना, सीधा छोड़ मत देना। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो या फिर आपके पास नंबर है उसमें कॉल करके पूछ सकते हो। सो इन दिस लेक्चर वी कंप्लीट अप टू हियर ओनली, नेक्स्ट टाइम वी गो थ्रू फर्दर। अप टू देयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।